सभी विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर देवी प्रसाद हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले कुछ दिनों से हम कबीर के पदों पर चर्चा कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राचीन एवं निर्गुण काव्य में कबीर को शामिल किया गया है और इसी क्रम में हम उनके पदों का अध्ययन कर रहे हैं। आज उनका पाठ्यक्रम के अनुसार पद संख्या 16 है और वह है हमसों रहा न जाए मुरलिया कै धुन सुन के, बिना बसंत फूल एक फूले भंवर सदा बोलाए, गगन गरजे बिजली चमके उठती ही हिलोर, बिगसत कंवल मेघ बरसाने चितवन प्रभु की ओर, तारी लागी जहाँ मन पहुँचा गैब दुजा फहराए, कहें कबीर आज प्राण हमारा जीवत ही मर जाए। विद्यार्थियों, यह पद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर वाणी संकलन से उद्धृत है और इस पद में कबीर लौकिक पक्ष में ऋतु परिवर्तन के वर्णन के साथ ही उस परम पिता परमेश्वर का वर्णन करते हैं कि उनकी जो धुन है वो किस प्रकार की है और वह धुन सुनकर के जो भक्त है, साधक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी बात का इसमें वर्णन किया गया है। तो आइए अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं। कबीर कहते हैं कि मुरली की धुन सुनकर हमसों रहा न जाए मुरलिया के धुन सुन के। हमसों हमारे से, कबीर कहते हैं कि हमारे से मुरली की धुन सुनकर के चुप नहीं रहा जा सकता, चुप नहीं रह सकते, खामोश नहीं रह सकते, रहा नहीं जाए। यानी हमारा जो मन है वो मुरली की धुन सुनकर उसी में रम जाता है और उस धुन की ओर जो भक्त का आकर्षण है, जो साधक का आकर्षण है, वह सहज रूप से बढ़ जाता है। और वह धुन क्या है? वह धुन उस निर्गुण ईश्वर की धुन है जो सर्वत्र, जो सभी जगह प्रकृति के प्रत्येक कण कण में जो उसी का लालित्य विद्यमान है और उसी की धुन बज रही है। उसी धुन का कबीर यहाँ पर चित्रण करते हैं। समाधि पक्ष के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ साधक की आत्मा कहती है। देखिए, कबीर ने आत्मा और परमात्मा का जिक्र किया है और आत्मा को वे पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर कबीर की आत्मा कहती है कि ब्रह्मांड में व्याप्त अनहद नाद, जो उस ईश्वर की पुकार है, उस पुकार को सुनकर हमसे चुप नहीं रहा जा सकता। यानी आत्मा कहती है कि उस ईश्वर की उस पुकार को, उस अनहद नाद को सुनकर के चुप नहीं रहा जा सकता, अर्थात उसकी ओर सहज रूप से आकृष्ट हो जाते हैं। और फिर कहते हैं बिना बसंत फूल एक फूले भंवर सदा बुलाए, और उस अनहद नाद के प्रभाव से, उसका प्रभाव किस प्रकार का है कि यहाँ पर तो बिना बसंत के ही जो फूल हैं वो फूलने लगते हैं। जहाँ फूल बसंत ऋतु में फूलते हैं, विकसित होते हैं, परंतु यहाँ पर बिना बसंत के ही जो फूल हैं वो फूलने लगता है। अर्थात सहस्रार चक्र जिसकी कबीर अपने पदों में चर्चा करते हैं, वह हृदय के भीतर खिल जाता है। उस फूल को देखकर, उस फूल से प्रभावित होकर जो भंवरा है, जो भ्रमर है, वह
मधुर स्वर गुनगुनाने लगता है। जिस प्रकार से फूल को देखकर भंवरा उसके चारों ओर डोलने लगता है, यहाँ भी कबीर चित्रण करते हैं कि उस मुरली की धुन से, उस अनहद नाद से प्रभाव यह होता है कि बिना बसंत ऋतु के ही वहाँ पे सहस्रार चक्र में जो फूल है वो खिल जाता है और जो भ्रमर है वह गुनगुनाने लगता है। और गगन गरजे बिजली चमके उठती है हिलोर, और उसके कारण से हृदय रूपी आकाश में धर्म मेघ गरजने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है। हृदय रूपी आकाश में बिजली चमकती है और उठती ही है हिलोर, और हृदय में हिलोर सी उठने लगती है। हिलोर उठना, आनंद उत्पन्न होना, और तब बहुत अत्यधिक आनंद मिलता है। कबीर कहते हैं कि तब हृदय रूपी आकाश में मेघ गरजने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, और उससे अत्यधिक आनंद की निष्पत्ति होती है। हृदय में आनंद की हिलोर उठने लगती हैं। विकसत कंवल मेघ बरसाने चितवन प्रभु की ओर, और तब सहस्रार जो कमल है वह विकसित होता है, खिलने लगता है, और चितवन प्रभु की ओर उस स्थिति में जो साधक है, जो भक्त है, जो आत्मा है, वह पूरी तरह से उस परमात्मा की ओर ध्यान मग्न हो जाती है। उसी परमात्मा से उसका आत्म साक्षात्कार होने लगता है। और फिर कबीर कहते हैं, तारी लागी जहाँ मन पहुँचा गैब दुजा फहराए, और जहाँ पर हृदय में तारी अर्थात समाधि का लग जाना, तब हृदय में उस परमपिता परमेश्वर के प्रति उस साधक की समाधि लग जाती है, अर्थात वह समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। और उस स्थिति में वह सांसारिक जो क्लेश हैं, कष्ट हैं, जो सांसारिकता है, उससे विमुख होता है। वह इन सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है, और उसका जो हृदय है वह उस ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, और वह उस साधक की कुंडलिनी को जागृत कर देता है। कबीर कहते हैं कि कहें कबीर आज प्राण हमारा जीवत ही मर जाए। कबीर कहते हैं कि इस तरह जो योगी हैं, जो ध्यान साधना में मग्न होते हैं और उस मग्नावस्था की चर्चा करते हैं कि इस स्थिति में अगर मृत्यु भी प्राप्त हो जाए तो भी कोई गम नहीं है। कबीर कहना चाहते हैं कि इस तरह जो समाधि अवस्था है उसमें शरीर धारण करते हुए भी लौकिक चेतना से मर जाएं, अर्थात जो लौकिक चेतना रहे नहीं रहे, अर्थात उससे सर्वथा मुक्त हो जाएं, और उसी समाधि दशा में, उसी स्थिति में जहाँ पर मन ईश्वर के प्रति लगा हुआ है, ये जो समाधि अवस्था है, इसी समाधि अवस्था में कबीर कहते हैं जीवत ही मर जाए, जीते जी ही मर जाए, अर्थात उसी समाधि अवस्था को कबीर प्राप्त किए रहना चाहते हैं। तो कबीर इस पद में जो ईश्वर का अनहद नाद है उसकी चर्चा करते हैं, सहस्र कमल की चर्चा करते हैं, और कबीर कहते हैं कि चारों ओर उसी का नाद सुनाई देता है, और जो आत्मा है वह उसके प्रति आकृष्ट हो जाती है। तो कबीर योगियों की समाधि अवस्था का प्रस्तुत पद में चित्रण करते हैं। विशेष के तौर पर अगर हम देखें तो प्रस्तुत पद में
समाधि की प्रक्रिया, उसके विविध दशाएं और विविध सोपानों का प्रस्तुत पद में चित्रण किया है। इस पद में कबीर ने मुरली की धुन के साथ, यानी उस ईश्वर के अनहद नाद के साथ ही बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु आदि का भी चित्रण किया है। समाधि दशा में बाहरी चेतना लुप्त हो जाती है और आत्म चेतना जागृत हो जाती है। कबीर ने इस पद में इस स्थिति का भी चित्रण किया है। अगर अलंकारों के तौर पर हम देखें तो प्रस्तुत पद में रूपक और समासोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पद बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और जब परीक्षा में यह पद आएगा तो आप इसको बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।